दूसरी जानिब बाड़ा सियासी इत्तेहाद के तहत तीरा के मुतासरा खानदानों के लिए अहम कबायली जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें बाड़ा और तीरा के मुशरान ने शिरकत की। जिरगे के शुरका ने तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान किया। जिरगे में मुशरान ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की और सूबाई हुकूमत की नाअहली, करप्शन और सियासी मुदाखलत पर शदीद तनकीद की। 4 अरब रुपए के फंड्स में करप्शन और सियासी दबाव को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा, मुतासरीन के हुकूक की मुकम्मल फराहमी के लिए फौरी और शफाफ इक़दामात ज़रूरी हैं। मुशावरती इजलास में वाज़ेह किया गया कि तीरा मुतासरीन के मसाइल के लिए एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक कौमी मसला है और इसके हल में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त है। जिरगे ने मुतालबा किया कि मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए, वादों और मुआहदों को तहरीरी और अमली तौर पर नाफिज किया जाए और मुतासरीन की गाड़ियों के वाजिबुल अदा बकाया जात फौरी तौर पर अदा किए जाएँ। मजीद 12 जिरगे ने तीरा में फौरी अमन की बहाली, घरों और जायदादों की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन और इमदादी पैकेजेस में शफाफियत के लिए सियासी मुदाखलत और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। अहल खाना से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी आपदीदा हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के खून का हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कोयटा में शहीद होने वाले 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, मोहसिन नकवी, IG और दीगर हुकाम की शिरकत। मय्यत सरकारी एजाज़ के साथ लवाहिक। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब बलोचिस्तान सरहदी रास्ते को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने बताया कि बलोचिस्तान जाने वाली तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुसाफिर DG खान के रास्ते बलोचिस्तान नहीं जा सकते। बैन सूबाई सरहदी मकामात बोटा, राखी गाज और तोसा मूसा खेल रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। किसी भी गाड़ी को पंजाब से बलोचिस्तान जाने की इजाजत। रावलपिंडी में जारी कचहरी चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। तकरीबन 50% से ज्यादा काम मुकम्मल किया जा चुका है। तफसीलात के लिए कचहरी चौक में मौजूद रावलपिंडी से चीफ रिपोर्टर NTN न्यूज़ मियां फ़हीम अजीज मौजूद हैं। जी फ़हीम अजीज, बताइएगा अब तक कचहरी चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का कितना काम मुकम्मल किया जा चुका है और कितना बाकी है? जी, कचहरी चौक रिमॉडलिंग मंसूबा जो है वो कल 3 माह पूरे होने के बाद तकरीबन 50% से ज्यादा इस पे काम मुकम्मल किया जा चुका है। और इसमें अगर मैं बताऊं तो 2 अंडरपास तैयार किए जा रहे हैं और 2 ओवरहेड ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जो कि कचहरी चौक में ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव होता था, जो कि रवास से आने वाली ट्रैफिक जो टेक्सला और राजा बाजार को छोड़ के दीगर बाजारों में मुल्का इलाकों में जाती थी, उसकी वजह से लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता था। और अगर रूट लग जाए तो फिर तो बहुत ही ज्यादा जो ट्रैफिक का बहाव है वो रुक जाता था और बहुत लंबी कई कतारें लग जाती थी। उसके पेश नजर हुकूमत पंजाब ने इस सूबे का आगाज किया, जो कि अब से तकरीबन 3 माह पहले शुरू किया गया था और 3 माह की कलील मुद्दत में इस का तकरीबन 50% से ज्यादा काम जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। मंसूबे की जो डेट वो 31 अप्रैल दी गई है और 31 अप्रैल को FWO जो कि मेन यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने इस मंसूबे का जो है इफ्तिताह करना है, ट्रैफिक को रवां दवा करना है और 31 अप्रैल तक इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जो है वो मॉनिटर कर रही है उस मंसूबे को रोजाना की बुनियाद पर और उसका चेक एंड बैलेंस जो है कमिश्नर हाउस से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एक ब्रिज है वो रवास से आकर राजा बाजार की तरफ जो मरी रोड को जा रहा है रास्ता, उसको दिया गया ताकि उस ट्रैफिक की रवानी जो है वो रवां दवा रहे। जो सदर से आने वाली ट्रैफिक और 22 नंबर से आने वाली ट्रैफिक है उसको दिया गया उसी ब्रिज के नीचे से। आगे हम जाएं जिना पार्क की तरफ, जो पुराना ओल्ड एयरपोर्ट कहलाता है, वो उस रोड पे एक ब्रिज दिया गया जो कि वहां से टर्न आउट होकर अडियाला रोड की तरफ जाएगा और उसके नीचे ही अंडरपास दिया गया जो कि एयरपोर्ट वाली ट्रैफिक को जो कचहरी चौक है इस तरफ लाएगा और इसी तरह ये ट्रैफिक स्मूथ चलेगी। इसके अलावा अगर बात करूं मंसूबे की लागत की तो 34
अरब रुपए की खतीर रकम से ये मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे रावलपिंडी की आवाम के लिए ये दिया जा रहा है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। लोधरा में बारातियों से भरी वैन तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक अफराद में 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। वैन में तकरीबन 50 बाराती सवार थे जो जहानिया से वापस आ रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा वैन की तेज रफ्तारी और ट्रक पर ओवरलोड भूसा और अंडेक्टर न होने के बायस पेश आया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और DPO हादसे की इतला मिलते ही मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने रद्दोबदल के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। हुकूमत की जानिब से हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतें 1 फरवरी से आइंदा 15 रोज़ के लिए लागू हो गई हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल इन्वेस्टर रोड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक रोड शो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में और बैंक के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ। इवेंट में 225 आलमी सरमायाकार शरीक हुए, जिनके असासों की मजमूई मालियत $3 ट्रिलियन से ज़ायद है। शुरका में शुमाली अमरीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और दीगर खित्तों के बड़े आलमी इदारे शामिल थे। रोड शो में पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए गए। खुर्रम शहजाद के मुताबिक SIFC की मौसर हिकमत अमली और वन विंडो प्लेटफॉर्म ने आलमी सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मजबूत किया है। ईरान, रूस और चीन ने शुमाली बहर हिंद में मुशतरका बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। ईरान की नीम सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, रूस, चीन रवा माह मुश्तरका बहरी मशक़ें करेंगे। इन मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया है। इन मशकों में ईरान की बहरिया पासदारान इनकलाब के गार्ड्स, चीन और रूस की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों का मकसद किसी भी मुमकिन हमले या खतरे से निपटने की पेश की तैयारी और तीनों ममालिक के दरमियान ताउन मजबूत बनाना है। इन मशकों का बाकायदा आगाज़ 2019 में ईरान की बहरिया ने किया था और ये मशक़ें अब तक 7 मरतबा मुनक़िद की जा चुकी। ये मशक़ें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब वाशिंगटन तेहरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ और अमरीका ने मशरक़ वस्ता में बहरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर के तलबा और तालिबात ने जोश व जज्बे के साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर तलबा ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को मुश्तरका जिम्मेदारी करार देते हुए भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। तलबा का कहना था वो मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों से दिलो जान से वाबस्ता हैं और शहदाए कश्मीर की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। नौजवानों ने आलमी बरादरी से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। मोदी सरकार में बदअनवानी और करप्शन का आलमी मंजरनामा। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में $250 मिलियन रिश्वतखोरी के इल्जामात के इंकिशाफ ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने तवील अरसे तक अडानी और इसके भतीजे को अमरीकी समन से बचाने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। भारतीय सहाफ़ती विनोद चंद के मुताबिक अडानी ग्रुप की सेटलमेंट की कोशिशें एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ हैं। रिपोर्ट में अडानी गठजोड़ ने भारत की आलमी इक़्तिसादी साख को धचका पहुंचाया। मुल्क को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। तालिबान रजीम को सफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगान सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा और तिजारती उमूर ने वाज़ेह किया कि अफगान सफारत खाना जून 2026 के बाद अपनी सरगर्मियां ख़त्म कर देगा। ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान की तैनात करदा सफारतकारों और एजाजी काउंसिल को तस्लीम करने से इनकार करते हुए तालिबान रजीम को अफगान अवाम का जायज़ नुमाइंदा मानने से भी साफ इनकार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये फैसला तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ते आलमी अदम एतमाद और अफगानिस्तान की गहरी होती आलमी तन्हाई की वाज़ेह अलामत है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا۔ یہ بات امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری رکھنا نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا منصوبہ یہ ہے کہ ایران مذاکرات کرے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگی جہازوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حالیہ مذاکرات کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادی کو نہیں بتاتا۔ ایرانی حکام ڈیل کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں اور صرف وہی جانتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ خبر دیں گے 15واں رشید ڈی حبیب بینک الحبیب نیشنل پروفیشنل گولف ٹورنامنٹ شہر قائد میں جاری ہے۔ لاہور کے محمد منہاج وڑائچ دوسرے روز بھی لیڈر بورڈ پر سر فہرست رہے۔ دفاعی چیمپئن احمد بیگ اور حمزہ تیمور قریب ترین حریف ہیں۔ بینک الحبیب کے زیر اہتمام 15ویں رشید ڈی حبیب میموریل نیشنل پروفیشنل گولف ٹورنامنٹ میں دوسرے راؤنڈ کے دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے۔ کراچی گولف کلب کے مشکل کورس پر کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ محمد منہاج مقصود وڑائچ نے اپنی برتری برقرار رکھی۔ انہوں نے 70 اسکور کے ساتھ مجموعی طور پر 138 بنایا۔ ہول 12، 17 اور 18 پر بریڈیز نے ان کے کھیل کو مزید مضبوط کیا۔ حمزہ تیمور امین نے بھی شاندار کھیل پیش کیا۔ دفاعی چیمپئن احمد بیگ نے جارحانہ انداز اپنایا اور 68 اسکور کے ساتھ تیسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ 2 راؤنڈز کے بعد 106 میں سے صرف 52 پروفیشنل گولفرز تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا سکے۔ سب سے بیسٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے یہ بینک الحبیب رشید جی حبیب کے ٹورنامنٹ میموریل ٹورنامنٹ، اور پروفیشنلز کو کافی انکریج کیا جاتا ہے اس ٹورنامنٹ میں۔ اور اس میں یہ ہے کہ پرائز منی کے علاوہ بھی تو یہ کافی اپیرنس منی بھی ٹاپ 5 پروفیشنلز کو دیتے ہیں، اور اینڈ سینئر پروفیشنلز کو بھی اپیرنس منی دیتے ہیں۔ یہ وائڈ ٹورنامنٹ ہے جس میں اتنا پروفیشنلز کو انکریج کیا جاتا ہے۔ جی آج اچھا رہا ہے۔ آج میں 68 کھیلا ہوں، کل تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن تھا، تو کل میں 1 اوور کھیلا تھا، ٹوٹل 300۔ ابھی 2 دن رہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ 2 ڈیز جو ہے اپنی اسٹریٹجی اور تھوڑا سا ذرا فوکس کر کے کھیلیں گے تاکہ اچھا اسکور کریں۔ پاکستان کا بیسٹ ایونٹ ہے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ واحد ایونٹ ہے پاکستان کا۔ بینک الحبیب کی بھی بڑی اس میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ واحد ایونٹ ہے جس میں یہ بینک الحبیب ہمیں ٹاپ 5 پلیئرز کو جو ہے اپیرنس فی دیتا ہے کھیلنے کے لیے۔ مشکل کورس اور بدلتی ہوا کے حالات کھلاڑیوں کے لیے بڑا امتحان ثابت ہوئے۔ 4 روزہ مقابلوں کی مجموعی انعامی رقم 1,25,00,000 روپے رکھی گئی ہے۔ ہفتے سے سینئر پروفیشنلز، جونیئر پروفیشنلز اور لیڈی پروفیشنلز بھی اپنے مقابلے کا آغاز کریں گے، جس سے ایونٹ مزید دلچسپ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر جسٹس محمد علی مظہر نے اپنی تفصیلی اضافی رائے جاری کر دی۔ منصفانہ ٹرائل کی بنیادی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ ان کے مطابق جو ہے بھٹو کے خلاف عدالتی کارروائی میں جو ہے شفافیت، غیر جانبداری اور قانون کے مقررہ کر رہا جو ہے طریقہ کار کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ رائے میں کہا گیا ہے کہ محض ایک وعدہ معاف گواہ کے بیان پر سزائے موت سنانا قانون اور انصاف کے بنیادی اصول کے منافی تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے مطابق جو ہے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹرائل کے دوران جو ہے ججیوں کی ذاتی جانبداری اور پہلے سے قائم شدہ ذہن نے منصفانہ فیصلے کی بنیاد کو جو ہے متاثر کیا۔ انہوں نے نشاندہی کیا کہ پولیس کی جانب سے بند کیا گیا کیس جو مارشلہ کے دور میں بغیر کسی قانونی جواز کے دوبارہ کھولا گیا، جبکہ کیس کو سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ بھی ملزمان کو نوٹس دیے بغیر اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جو ہے سرسری انداز میں کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مزید کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ٹرائل کے دوران جو ہے بینچ کے سربراہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، جسے تسلیم نہ کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ ان کے مطابق جو ہے عدالتی کارروائی کے دوران جو ہے استعمال کیے گئے سخت جملوں اور طنزیہ ریمارک سے عدالتی وقار اور غیر جانبداری متاثر ہوئی۔ رائے میں کہا گیا ہے کہ ججز کی جانبداری نے انہیں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اس احساس اور تاریخی کیس میں آزادانہ اور جو ہے منصفانہ فیصلہ کر سکیں۔ جسٹس محمد نے واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا مشاورتی دائرہ اختیار جو ہے ریاست کے تمام اداروں کے لیے ایک وزنی اور اہم قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی اضافی رائے میں جسٹس محمد علی مظہر نے ایک حل جو ہے طرف سوال بھی اٹھایا کہ عدالت نے توبہ کے اصول سے متعلق جو سوال کیوں فریم کیا۔ ان نے سوال اٹھایا کہ غیر منصفانہ اور جرم دار جو ہے ٹرائل پر آخر کس نے یہ کس کو توبہ کرنے کی کہا تھا، وہ مرحوم ججز تھے یا پھر کس سے مخاطب تھے جنہوں نے ہائی کورٹ میں
मुकदमा जो है सुना था, या वो जजेस जिन्होंने अपील और नजरसानी की समाअत की, या वो बेंच जिसने सवाल को काबिल समाअत करा दिया था, या वो जजेस जिन्होंने रेफरेंस दायर होने के बरसों बाद अपनी राय दी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मुताबिक ये राय अगर के वाज़ेह अल्फाज में नदामत का इजहार नहीं करती, ताहम किसी हद तक जो है पशेमानी को जाहिर जरूर करती है और मुंसफाना ट्रायल और ड्यू प्रोसेस को भी यकीनी बनाने में नाकामी पर तौबा के अतराफ का मफहूम भी आज लगता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सदारती रेफरेंस के सवाल नंबर 4 पर ताहाल जो है कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने राय के इख्तिताम पर मिर्जा गालिब के इशार पर जो है पढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि हकीम मेरे कत्ल के बाद इसने जफा से तौबा हाई इस जोदे पेशमा का पेशमा होना। उन्होंने लिखा है कि यह मामला अब भी गैर तयशुदा है। यहाँ आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय जो है 6 मार्च 2024 को दी थी।